जरा गौर फरमाइएगा, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। पहले मिसरा सुन ले, फिर मैं आपको आला हजरत की बारगाह में लेके चलता हूँ। दिल फिदा है मदीने वाले पर। किस किस का दिल फिदा है? सबका दिल फिदा है, लेकिन हर आशिक का दिल फिदा है तो आशिकों में सिर्फ इंसान ही थोड़ी है। आशिकों में वो बुराक भी शामिल है जो मेरे सरकार की बारगाह में मेराज में पेश किया गया। तो आला हजरत अपनी किताब फतावा करामाते गौसिया में लिखते हैं कि जब बुराक को लाया गया, सरकार को देखकर उछल कूद करने लगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, लिमा लम तस्कुन या बुराक, बुराक पुरसुकून क्यों नहीं है, साइलेंट क्यों नहीं है, तेरा नबी तुझ पे बैठ नहीं पा रहा है। अब बुराक मोहब्बत से अर्ज करता है, रूही फिदाउन लितुराबि नअलिका या रसूल अल्लाह। जो तर्जमा समझ गए हैं वो सुभान अल्लाह बोले, जो नहीं समझे हैं वो बगैर समझे बोल जाए। इसलिए कि हमने आला हजरत को आंखें बंद करके कबूल कर लिया। और जब आला हजरत के मसलक को आंखें बंद करके कबूल कर लिया, बरेली पर हमारी आंखें बंद है। बरेली पे हमारी आंखें बंद हैं, और जब बंद हैं तो आंखें बंद होने के बाद हम यही कहते हैं अपने इमाम की तरफ लो लगाकर, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का। देखिए वो इलाका, तवज्जो फरमाइएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, बुराक ने मेरे नबी की बारगाह में अर्ज की, रूही फिदाउन लितुराबि नअलिका या रसूल अल्लाह। हुजूर, मेरी जो जान है ना, जान ये आपके पैर में पहनी हुई नाले पाक में लगी हुई खाक पर कुर्बान। यार ऐसे नहीं, अकीदत का इजहार अकीदत के साथ होना चाहिए। मैं इतना जानता हूँ कमरदला के लोग बड़े जिंदा दिल हैं, और जिंदा लोगों के बीच गुफ्तगू करने की मेरी आदत है, इसलिए कि मुझे पता है जो सच्चा पक्का सुन्नी है, दौरे हाजिर में जो मसलक आला हजरत का पाबंद है, मरेगा तो नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालकु फी शजरिल जन्नह हत्ता युरजिअहुल्लाहु तबारक व तआला फी जसदी। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते, ईमान वाले का इंतकाल होता है, अल्लाह उसकी रूह को परिंदे की शक्ल अता फरमा दिया करता है। वो परिंदा जन्नत में साल 2 साल नहीं बल्कि इतने दिन रहता है जन्नत के दरख्तों में जब तक कयामत आएगी नहीं, ईमान वाले की रूह जन्नत के दरख्त से बाहर जाएगी नहीं। सरकार की बारगाह में अर्ज की, आका मेरी जान कुर्बान है आपकी चप्पल शरीफ में लगी हुई खाक पर। कहने लगा, आका फर्ते मोहब्बत में उछल कूद कर रहा हूँ, मेरी कोई ख्वाहिश है। सरकार ने फरमाया, क्या चाहता है? कहा, हुजूर चाहता ये हूँ कि जब आप जन्नत में जाएं तो मुझ पर बैठ कर जाए। अब अगर आला हजरत की बोली आपको समझ में आती है, मांगेंगे, ऊंचा बोलो, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, लाहे न हाजत हाजत अगर की है, न अगर है न मगर है न ला है, बल्कि सरकार अता फरमा देते हैं। अब बुराक ने अर्ज किया, आका मैं चाहता हूँ आप जन्नत में जाए तो मुझ पर सवार होकर के जाए। सरकार की रहमत जोश में आई, फरमाया, यकूनो लका मा तमन्नैत, जा तू मांग रहा था हमने तुझे अता कर दिया। आला हजरत बड़े समझदार इंसान है, कहने लगे, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में रहमत रसूलुल्लाह। अब बुराक की बात समझ में आ गई तो मैं फिदा थोड़ी हूँ, तू ही फिदा हूँ। बुराक का नाम तो वो भी फिदा है, हम भी फिदा है। हम अपने इजहार फिदाइयत कर ले और मोहब्बत से बोले, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मोलव्वर। नाम भूल गया मौलाना साहब का, मौलाना हामिद साहब। दिल कौन सा मुनव्वर होता है? कौन सा दिल मुनव्वर होता है बताएं? सब जानते हैं कौन सा दिल मुनव्वर होता है। दिल वही मुनव्वर होता है जिसमें मुस्तफा को नूर मानने का अकीदा पाया जाता है। वही मुनव्वर होगा जिस दिल के अंदर ये अकीदा पाया जाएगा कि मेरा नबी नूर है। पूछा बोलो, मेरा नबी नूर
तवज्जो फरमाइएगा। दिल फिदा है मदीने वाले पर, नतीजा क्या हुआ? दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर। आखिरी शेर जरा दुआओं के साथ मुनादा फरमा ले और बड़ा नवाज से बोलने सुभान अल्लाह। साबिर भाई आवाज कितना आप जैसा आदमी अगर खींचेगा तो हम तो वैसी कमजोर, इजाफा तो आपका होगा, हमारा क्या? तजर्बा आपको है, बहुत अच्छा माइक है। आप पूरा उड़ीसा और पूरा जो है वो बंगाल आपने ही तो पता किया। इतने शायर और खतीबों के पास तारीखें नहीं जितनी इनके पास तारीख है। इनसे दोस्ती करना पड़ेगी लग रहा है। ये हमारे साबिर भाई से ज्यादा बिजी कोई हो तो बताए। 360 दिन होते हैं, 65 दिन होते हैं, उनमें 250-300 दिन तो ये हमेशा बिजी रहते हैं। और इतनी मसरूफियत के बावजूद भी बंदी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सबसे बड़े कमाल है। अल्लाह ताला इन पर खास फजल फरमाए, बुजुर्गों का फजल है भाई, ये तो अल्लाह की अता है। अरे भाई कितनी सआदत की बात है, ना कहीं गाना बजाना है, ना कहीं ढोल में गाना है, ना किसी शादी में जाकर के उल्टे सीधे काम करना है। हर दिन यही सुनना है। क्या सुनना है? जरा मोहब्बत से और फरमाइएगा। सुभान अल्लाह। क्या सुनना है? जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हर दिन इनकी सदा क्या होती है, और हर दिन कान पे इनकी आवाज जो टकराती है। नमाज पढ़ी, माइक पे बैठ गए, पूरी रात कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ सुना रहा है, कभी कुछ सुना रहा है। उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, किसका? जिसका देखा, जिसका देखा हुआ पीछे वालों मिसाल के बाद बोलने लगे, मिसाल के बाद बोलना, बाद इंतकाल बोलना, तो वहां नेकियों में इजाफा हो जाएगा। बंदे खुदा जैसा माता इब्न आदम इनका अमल हो, इंसान मर जाता, अमल का सिलसिला खत्म। जो बोलना अभी बोलो जरा, और प्यार से बोलो, सारे लोग बोलिए सुभान अल्लाह। जिसका देखा हुआ मदीना, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ क्या बताओ कि क्या मदीना। इस तरह से उस गली का कताब में जिसमें, उस गली का कताब में जिसमें मांगते ता जिधर फिरते क्या बताओ। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसका ईगो खत्म कीजिए और उसको मेरे लेवल पे लेके आइए। जो इसकी औकात थी उसी औकात में कर दीजिए। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है कि हम इस वक्त एक वली की बारगाह में मोहब्बतों का खिरात पेश कर रहे हैं। मुझे अहबाब ने बताया कि उर्से पाक की पाकीज़ा तकरीब भी है और इसमें कुछ बच्चों की दस्तारबंदी भी होना। अच्छा हमारे जिया भाई, अजीब मामला है ये। बंदी भी अगर अजीब सी चीज है, जिसके साथ जुड़ती है अलग अलग कैफियत पैदा करती है। बंदी अगर चक के साथ जुड़ जाए तो चक बंदी लोगों को परेशान करे। बंदी अगर देव के साथ जुड़ जाए तो देवबंदी लोगों को परेशान करे। और अगर बंदी जो है नोट के साथ मिल जाए, नोटबंदी, तो लोगों को परेशान करे। और अगर ये बंदी जो है जुगाड़ के साथ लग जाए तो फिर जुगाड़ बंदी भी लोगों को परेशान करे। मगर याद रखना, ये जब बंदी का इस्तेमाल जश्न के साथ किया जाता है, जश्न के साथ किया जाता है, और जश्न के साथ दस्तार लगा लेते हैं तो बोला जाता है जश्न दस्तार बंदी।
शकबंदी ने परेशान किया, देवबंदी ने परेशान किया, इसी तरीके से तुकबंदी ने परेशान किया, जुगाड़बंदी ने परेशान किया। लेकिन अगर किसी सुन्नी मदरसे से कोई हाफिज कुरान निकला जिसने कुरान को अपने जहनो दिमाग में बिठा लिया, अब यहाँ बंदी का इस्तेमाल दार के साथ, दस्तार के साथ हुआ, हो गया दस्तार बंदी। मैंने कहा याद रख, ये दस्तार बंदी अब नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए कि यहाँ बंदी बड़ी मुफीद है। चूंकि जिसके सर पे ताज रखा जा रहा है, जिसकी दस्तार बंदी की जा रही है, वो अपने वक्त का हाफिज कुरान है। और हाफिज कुरान के लिए मदीने के ताजदार फरमाते हैं, इज़ा मा तहामिलुल कुरानी औहल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्ला ताकुली लहमा फतकुलु ई रब्बी कैफा आकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी। हदीस के रावी मौलाए कायनात शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब मतलूब कुल्ले तालिब हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। फरमाते हैं आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, जरा तवज्जो फरमाइएगा, मैंने दस्तार को, बंदी को दस्तार के साथ मिलाया और उससे पहले जश्न लेकर के आया, तो हो गया जश्न दस्तार बंदी हिफ्ज, यानी हिफ्ज की दस्तार बंदी का मौका। याद रखो, इंतकाल करने वाला अगर प्रोफेसर इंतकाल करे, हदीस पाक में फजीलत नहीं। अगर कोई तिजारती इनकार करे, इंतकाल करे, हदीस में फजीलत नहीं। अगर कोई बिजनेसमैन जा रहा है, तब सरकार की हदीस ये फजीलत नहीं दे रही है। अगर कोई जमींदार जाता है, तब ये फजीलत नहीं देती। अगर कोई दुनिया का मशहूर सियासतदान जाता है, तो ये दुनिया हदीस पाक बशारत नहीं देती। भाई जरा आगे बैठकर मोहब्बत से जरा मेरी बात को सुनिएगा, डिस्टर्ब ना करें, पहले हदीस को दिल से सुन ले, उसके बाद जो काम होंगे देखे जाएंगे। सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, अगर कोई साइंसदान मरता है, हदीस खामोश है। अगर कोई तिजारतदान मर रहा है, हदीस खामोश है। अगर जमींदार मरता है, हदीस खामोश है। दुनियादार बनता है, जमीन खामोश है, हदीस खामोश है। लेकिन कुर्बान जाऊं हाफिजे कुरान तेरी शान पर, आका करीम फरमाते हैं जब हाफिजे कुरान का इंतकाल होता है, इधर आपने कपड़ा फाड़ा, तख्ताए गुस्ल पर लेकर गए, उसको गुस्ल दिया, कपड़ा पहनाया, कपड़ा पहनाकर कफन पहनाकर कब्र में डाला। अब तुम मनोभर मिट्टी के नीचे दफन करके चले गए, रब के फजल का सिलसिला शुरू हो गया। अल्लाह जमीन से कहता है, खबरदार तेरे अंदर हाफिजे कुरान आ रहा है, इसके सीने को गलाना नहीं, इसकी बॉडी को बर्बाद मत करना, इसके जिस्म को खराब मत करना। जमीन कहती है मेरे मौला, जिसके सीने के अंदर तेरा मुकद्दस कुरान हो, कभी मैं उसको गला नहीं सकती। जिसके सीने के अंदर तेरा पाकीज़ा कलाम हो, उसको गलाना सड़ाना मेरा काम नहीं, उसका जिस्म महफूज रहता है। तो कमर दला के सुन्नी मुसलमान मचल के कहता क्यों नहीं, जब कुरान की बुनियाद पर हाफिजे कुरान का सीना महफूज है, तो साहिबे कुरान मदीने में जिंदा क्यों नहीं होगा। बरेली का इमाम कहने लगा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत। याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह उर्से रज़वी में तकरीर करने वाला आदमी, 5 मिनट भी करता हूँ, 1 घंटा भी करता हूँ। बात समझ गए ना? हाँ, लेकिन अगर नहीं बोलोगे तो फिर नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान तुम्हारा है। हदीस में सुनाई देता हूँ, उसके बाद फैसला आप पर है। अव्वलु मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामह अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह तबारक व तआला फिस सर्राइ वद दर्रा। बहनें भी सुने, शोर शराबा ना करें, अपनी फितरत के खिलाफ कभी काम कर लिया कर। हाँ, फितरत के खिलाफ काम करेंगे तभी कमाल होगा। मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब, आपको मालूम होगा कि फितरत के खिलाफ जब कुत्ते ने काम किया तो कुरान ने उसका तस्करा कर दिया। असहाबे कहफ का कुत्ता जब असहाबे कहफ के पीछे पीछे चलने लगा, अल्लाह ने बोलने की ताकत दी, उन्होंने कुत्ते को भगाना चाहा, कहा हट हट यहाँ से चला जा। भगाने का मकसद ये था कि उसका काम है भौंकना, हम आए हैं अजालिम बादशाह से अपना ईमान बचाने के लिए, अगर हम इसके करीब जाएंगे तो ये तो हमारा तबाही का सामान पैदा कर देगा। वो कहने लगे, चल आप कुत्ते से कहने लगे भाग जा, इसलिए कि तेरा मिजाज क्या है, चीखना चिल्लाना है, हम तो अपने बादशाह से बच करके आए हैं, तू हमारा एड्रेस और पता बता देगा। कुत्ते को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। भाई अगर आपको भी बोलने की ताकत दी है तो बोल के बताइए। सुभान अल्लाह।
अच्छा अल्लाह की शान है, अल्लाह जिस चीज को चाहे बुलवा दे। अगर रब चाहे तो ये हमारी जबान बंद हो जाए, हाथ बोलने लगे, कान बोलने लगे, आंख बोलने लगे, बोलने लगे नहीं बोलेगा। कुरान कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पर ताला लगा देंगे, यहाँ बंद, अब जबान बोलने के काबिल नहीं। अब तेरी आंख कहेगी कि मुझसे गुनाह किया था, तेरा कान बोलेगा बुराई सुनी थी, तेरा हाथ गवाही देगा तेरे खिलाफ, तेरे पैर गवाही देंगे तेरे खिलाफ। ये अल्लाह की मशीयत है, ये रब का करम है, अल्लाह जो चाहे करे। अल्लाह बोलने की ताकत जानवरों को अता फरमा दिया करता है, अगर थोड़ा सा पलट के आए तो पीछे ले चलता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, 55 दिन बाकी है। अब रहा बादशाह आया खाना काबा को तोड़ने के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा के 200 ऊँट चुरा के ले गया। आप गए अपने ऊँट लेने के लिए, अभी अब रहा बादशाह से मुलाकात नहीं बल्कि हाथी बान से मुलाकात हो गई। हाथी वाले ने कहा याद रखो जितने मेरे पास हाथी है, किताब का नाम अल मवाहिबुल लदुनिया, इमाम अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी का मुताला कर लिया जाए। तवज्जो फरमाइएगा, वो कहते हैं मैं सिर्फ पॉइंट इस पर बात कर रहा हूं कि अल्लाह चाहे तो जिस चीज को चाहे बोलने की ताकत अता फरमा दे। अरे भाई आला हजरत ने क्या कहा, गौर से सुन तो रजा। आए बाबा गौर से सुन तू रजा। रब ने चाहा तो काबे की दीवार बोल ले लगी, और अगर चाहे मेरे मुस्तफा तो काबे को सुनने के काबिल बना दे। अभी आगे आऊंगा, हदीस सुनाऊंगा, पहले इधर चले। अब रहा बादशाह से मुलाकात बाद में हो रही है। 200 ऊंट खींच करके ले आया। साहिबुल फीला हाथियों की जो देख रेख कर रहा था, मेंबर साहब अभी से नींद आने लगी तब क्या करेंगे आप, है ना। बटुआ उटुआ तो ऐसा रखा है माशाअल्लाह कि जैसे अभी उम्रे पे जाने वाले हैं। बचा के रखिएगा, साफ करने वाले भी बहुत है। हाँ सोइए मत, ध्यान से जरा सुनिए मेरी बात को, और अगर बात करी तो समझ लेना क्या कर सकता हूँ, मोहब्बत से कही तो सकता हूँ, और क्या करूंगा। अब घबराइए नहीं, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ही करूंगा। अल्लाह सलामत रखे आपको। जरा मोहब्बत से बोल तो यार भाई, इधर बोल भाई। हो सकता है कल को कोई कहे कि बार बार सुभान अल्लाह बुलवा रहा था, मैंने कहा बार बार नहीं, 100 बार नहीं, बेशुमार बार बुलवाऊंगा, इसलिए कि नेकी कराना कोई गुनाह का काम थोड़ी है। कुरान कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। भलाई पर परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो। तो अल्लाह का नाम लेना अगर तकवा नहीं तो कौन सी चीज तकवा होगी, अगर अल्लाह का नाम लेना भलाई नहीं तो कौन सी चीज भलाई होगी। पहले हदीस का तर्जमा कर देता हूँ। सरकार इरशाद फरमाते हैं कयामत के दिन जिसको सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा वो है जो खुशी में भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, गम में भी अल्लाह का जिक्र किया करते हैं। अब मैंने आपको फैसला करके बता दिया, आज की महफिल खुशी की है, गम की ना सही लेकिन खुशी की है। तो जब खुशी की महफिल है, शादियां हो तो अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारे यहाँ बच्चों की पैदाइश हो तो अल्लाह का जिक्र करो, बाप का इंतकाल हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो, अगर बेटे की अकीका हो रहा है तो अल्लाह का जिक्र करो, अगर भाई बीमार हो गया तो अल्लाह का जिक्र करो, सामान मिल गया तो अल्लाह का जिक्र करो, सामान गायब हो गया तो अल्लाह का जिक्र करो। सरकार फरमाते हैं अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह तबारक व तआला फिस्सर्राई वद्दर्रा, खुशी में भी अल्लाह को याद करते हैं, गम में भी अल्लाह को याद किया करते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, फैसला आपके ऊपर, आप जितनी बार बोलेंगे अल्लाह के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। जामे तिर्मिजी में हादा हदीसुन हसनुन सही कह करके इमाम तिर्मिजी ने हदीस को जिक्र फरमाया, मन काला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दि गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है, बोलो क्या बोलना है, दो काम, पहला सुभान अल्लाह, ऊंचा बोल भाई, सुभान अल्लाह। आप भी बोलो, कोपचे में खड़े होकर के खामोश नहीं रहना है, कहीं भी रहो, इसलिए कि बेवकूफों की सफ में शामिल नहीं होना, अक्लमंदों की सफ में शामिल होना। अब आप कहेंगे बेवकूफ कौन है, अक्लमंद कौन है, तो मैंने कहा चलो कुरान से पूछते हैं। कुरान कहने लगा, चौथा पारा, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। मौलाना मुश्ताक सही पढ़ी आई थी।
तो रमजान का महीना है, सही कैसे नहीं पढ़ूंगा? तवज्जो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूं तो जाहिर सी बात है रमजान के करीब तो दौर निकालूंगा ही, और निकल रही है। गौर फरमाइएगा, कुरान कहता है अक्लमंदों के लिए निशानियां है। हमने कहा कुरान अक्लमंद की डिफिनेशन कर दे, अक्लमंद की परिभाषा क्या है? कुरान कहने लगा अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद वो है अगर खड़े होते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, खड़े हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, बैठे हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, और अगर पहलुओं पर बिस्तरों पर लेटे हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पर नजर नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में कभी सुभान अल्लाह की सदा बुलंद है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह की सदा बुलंद है। इसलिए आज की महफिल में ये पैगाम लेकर के जाइएगा, जब तक जिंदा रहेंगे, चलते फिरते उठते बैठते अपने रब का जिक्र करके बेवकूफों की सफों से निकल के अक्ल वालों की सफों में शामिल होकर के सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अब चलो बोलने की बात, अल्लाह चाहे तो बोलने की ताकत अता फरमा दे। हाथियों का मालिक आया, कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब सारे बादशाह के, अबरहा बादशाह के, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो, अबरहा बादशाह की जरूरत है तो चले जाए, कोई मसला नहीं। आप मेरे अपने चूंकि जिम्मेदार होता है ना मेंबर, जरूरत के लिए जा सकते हैं, लेकिन इधर उधर ताका झाकी नहीं, इसलिए कि कुरान और हदीस दिल से नहीं सुनेंगे तो फिर याद रखिएगा जो नहीं सुनना है वो दिल का बीमार है, उसकी रूहानियत मुर्दा हो गई है, उस रूहानियत को जिंदा करने की जरूरत है। साफ बात यह है, अबरहा बादशाह के हाथियों के देख रेख करने वाले ने कहा जितने हाथी हैं सबको मैंने प्रैक्टिस कराई, सबको मैंने प्रैक्टिकली तौर पर सजदा करने का तरीका सिखा दिया है, जैसे ही अबरहा को देखते हैं उसको सजदा करते हैं। मगर कहता है एक हाथी ऐसा है जो कभी आज सजदा न कर सका, कभी अबरहा बादशाह को सजदा नहीं किया। मैंने कहा प्यारे याद रखना, जो मुस्तफा पे अपना सब कुछ लुटाता है फिर उसकी नजरों में कोई दूसरा जचता ही कहा है। आला हजरत कहने लगे तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े, देख के चलवा तेरा 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 तेरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हाथी को बुला के लाओ। जैसे ही हाथी आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पे नजर पड़ी, फौरन उसने आपके पैरों में सजदा कर लिया। अबरहा को सजदा ना किया। साल गुजर गए मगर सजदा ना किया, महीने गुजरे मगर सजदा ना किया, दिन गुजरे मगर सजदा ना किया, घंटे गुजरे मगर सजदा ना किया, घड़ियां गुजरी मगर सजदा ना किया। इधर पहली मुलाकात है, सरकार अलैहिस्सलाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए और आने के बाद फौरन पैरों में सजदा करने लगता है, और सजदा करने के बाद अल्लाह ताला ने उसको बोलने की ताकत अता फरमाई। ये जुमला महफूज करके डाला, बोला तो बड़ा अच्छा बोला, कहने लगा अस्सलामु अला नूरिल्लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल मुत्तलिब। कहा सलाम हो मुस्तफा के उस पाकीज़ा नूर पर जो नूर अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी पुष्ट में छुपा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत शान मुस्तफा। भैया बोलने की बात आई थी फितरत के खिलाफ, तो फितरत के खिलाफ बोलने के बाद अब अबरहा बादशाह की बात तो पूरी हो गई। असहाबे कहफ के कुत्ते से उन्होंने कहा कि भाई तू चला जा, इसलिए कि तेरा काम बोलना है, हम तो छुप छुपा कर आए। अल्लाह ने कुत्ते को बोलने की ताकत अता फरमाई। बरेली से मोहब्बत करने वालों, अब इस तालीम को अपने जहनो दिमाग में बिठा लेना। जब ताजुश्शरिया से मोहब्बत करते हो तो रंग हमेशा ताजुश्शरिया ही का होना चाहिए। वाह वाह वाह। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों जरा गौर करना, अगर आप ताजुश्शरिया के मुरीद हैं तो आपके ऊपर रंग उन्हीं का होना चाहिए, और आप अगर ताजुश्शरिया कफा की बारगाह में मुरीद ना हो सके, हुजूर कायदे मिल्लत से आपने अपने आप को जोड़ लिया है तो रंग कायदे मिल्लत का होना चाहिए। और कायदे मिल्लत का रंग अपना रंग नहीं है, वही रंग है जो ताजुश्शरिया ने दिया है, और ताजुश्शरिया का रंग अपना रंग नहीं है, वही है जो मुफ्ती आजम ने दिया है, और मुफ्ती आजम का रंग अपना रंग नहीं है,
वही है जो इमाम अहमद रजा खान ने दिया है। इमाम अहमद रजा खान का रंग अपना रंग नहीं है, बल्कि वही रंग है जिसको आपने सरकार आले रसूल शाह सरकार अबुल हुसैन नूरी मियां से लिया है, और उनका रंग अपना रंग नहीं है। वही रंग है जिसको कादरी रंग कहा जाता है, और कादरी रंग अपना रंग नहीं है। वही है जिसको हुसैनी रंग कहा जाता है, हुसैनी रंग अपना रंग नहीं है। वही है जिसको अलवी रंग कहा जाता है, अलवी रंग अपना रंग नहीं है। वही रंग है जिसको नबवी रंग कहा जाता है, और नबवी रंग का मामला क्या है? आला हजरत कहते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने ताजू शरिया सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्स बड़े खान गाजी हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला। क्या मुजाहिद है मेरा, जिक्र कर दिया तो बात अर्ज कर दूं। मैं अपनी जिंदगी में जिन बुजुर्गों से बहुत ज्यादा मुतासिर हूं, चूंकि मुझे भी थोड़ा सा फन्ने मुनाजरा का ज़ौक़ शौक रहा है, तो जिन जातों से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ फन्ने मुनाजरा में, उनमें पहली जात सरकार सैयदना अबुल फथ अल्लामा हशमत अली खान। क्या जबरदस्त काम किया है, वहाबियत को पसीने आ जाते हैं उनका नाम सुनते ही। दूसरी जात सरकार मुजाहिदे मिल्लत की है, और तीसरी जात अल्लामा अरशदुल कादरी की है। अल्लाह तीनों शख्सियतों पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। सरकार मुजाहिदे मिल्लत वो है जो बरेली का फर्ज तुम्हें दिया गया है। मैंने उस दिन अर्ज किया था थोड़ी देर के लिए मोबाइल जेब में रख लिया जाए तो बहुत अच्छा है। सुन लीजिए, थोड़ी देर बात को सुन लीजिए। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं, इतना तो मानेंगे ना। तो जब पढ़ा लिखा हूं तो कुछ बड़ी लिखी बातें करूंगा। असल में मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, मैं ये चाहता हूं कि यार दीन की बात है तो सब सुने, है ना। जब मोबाइल इधर कोई चलाता है ना तो फिर दूसरे भी उसकी तरफ दलील बना लेते हैं और उसको देखने लगते हैं। अभी तो डॉक्टर शहरियार साहब की गुफ्तगू पूरी आपने सुनी होगी। बेचारों का मैसेज बड़े गमजदा अंदाज में अपने इज़हारे अफसोस कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे भी उसी कगार पे आना पड़े। सब मेरी मोहब्बत से मेरी बात को सुन ले। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसलिए कि अद्दाल्लो अलल खैरी फकफाइलिही, मैं आपको बता रहा हूँ, बुरा नहीं कर रहा हूँ। भलाई का पता देने वाला भी भलाई करने वाले की तरह सवाब पाता है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत की उम्र है 19 साल। आला हजरत के विसाल को हो गए हैं 30 दिन। सरकार हुज्जतुल इस्लाम अपने वालिद की कब्र पे आए, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। अब्बा जान, दीन की आबियारी के लिए अब क्या किया जाए। आंखों में आंसू आए, आंख लग गई। जब आंख लगी तो आला हजरत ने मौलाना मौलवी हबीबुर रहमान सरकारे मुजाहिदे मिल्लत का चेहरा दिखा दिया। यार बोल ना भाई, बोल तो। उड़ीसा के सुन्नी मुसलमान, तेरी किस्मत पर, तू अपनी किस्मत पे नाज कर कि तुझे सरकारे मुजाहिदे मिल्लत जैसी जात मिली। सरकारे मुजाहिदे मिल्लत का चेहरा दिखा दिया गया। ये तो रब का करम है। अल्लाह ताला जैसे चाहे फजल फरमाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरे नबी की बारगाह में गए तो उनको सरकार ने हिंदुस्तान का नक्शा दिखा दिया। सरकारे मुफ्ती आदम ने जब सरकारे अमीन शरीयत को भेजा, कहां कहां बोलो बोलो, छत्तीसगढ़ की सरजमीन पर काकेर शरीफ के अंदर भेजा तो काकेर शरीफ का पूरा नक्शा दिखा दिया गया। उस मस्जिद का नक्शा दिखाया गया, जो नहर चल रही थी वो भी बताया गया। एक मीनारा बुलंद मस्जिद है वो भी दिखाई गई। हमने कहा ये तो रब की अता है। अगर मुस्तफा अलैहिस्सलाम चाहते हैं तो मोइनुद्दीन चिश्ती को हिंदुस्तान का रास्ता दिखा देते हैं, और नबी का फजल होता है तो हजरत मुफ्ती आजम अमीन शरीयत को रास्ता दिखा देते हैं, और जब मेरे नबी का फजल होता है तो इमाम अहमद रजा खान अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम को सरकारे मुजाहिदे मिल्लत का नक्शा दिखा दिया करते हैं। तकरीबन आला हजरत के उर्स के मौके पर सरकारे मुजाहिदे मिल्लत गए और जाकर फातिहा
पढ़ रहे थे, सरकार हुज्जतुल इस्लाम का आना हुआ। जैसे ही नजर मारी फौरन ख्वाब याद आ गया, इसलिए कि ख्वाब के बारे में कोई क्या कहेगा, ज़हबतिन नबुव्वत फला नबुव्वत अबादी इल्लल मुबश्शरात अर्रुया अस्सालिहा यराहा रजुलु औ तुरा लहु। कोई ये ना कह सके कि जनाब ख्वाब की बात करके चला गया। मैंने कहा है ख्वाब किसी के बेकार हो सकते हैं, लेकिन सबके ख्वाब बेकार नहीं होते, कुछ के ख्वाब बकार हुआ करते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नबुव्वत चली गई, अब कोई नबी तो नहीं आएगा, मगर याद रखना तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम्हारे लिए बुशरा सारना है, तुम्हारे लिए मुस्तए जाफिजा है, तुम्हारे लिए खुशखबरियां है। ए मेरे आका ये खुशखबरियां क्या है? सरकार ने फरमाया ये सच्चे ख्वाब है जो आदमी अपने लिए देखता है या उसके लिए कोई दूसरा मोमिन देख लिया करता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारे मुजाहिदे मिल्लत के लिए ख्वाब उन्हीं के मुर्शिदे इजाजत देख रहे हैं। सरकारे मुजाहिदे मिल्लत का चेहरा देखा, देख करके पहचान लिया, कहा तुम्हारा नाम हबीबुर रहमान है, तुम उड़ीसा के बहुत बड़े मालदार हो, है बड़ा सादा लिबास पहनते हो, सारी बातें जो उनसे आला हजरत ने ख्वाब में कही थी वो कह दिया। जी हुजूर सब बता दिया। आपने कहा मौलाना मुश्ताक जरा आप बिल्कुल चेहरे पे तबस्सुम रेजी लेकर के आइए, मुस्कुराइए, फिर सुभान अल्लाह बोलिए ताकि दो सुन्नतें अदा हो जाए। सुभान अल्लाह बोलना भी सुन्नत है और मुस्कुराना भी सुन्नत है। और अगर इस पर भी दलील चाहिए तो हजरत सुलेमान के हवाले से फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा वकाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया इला आखिर आया। हजरत सुलेमान मुस्कुराए और जब सरकार अलैहिस्सलाम जब हमारा नबी मुस्कुरा रहा है, हजरत सुलेमान अल्लाह के नबी हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, तो हम भी मुस्कुराएंगे ताकि सुन्नत सुलेमानी पर भी अमल हो जाए। जरा मोहब्बत से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह से बोलो। सरकारे मुजाहिदे मिल्लत का चेहरा देखा, सारी कैफियत बता दी। और जब पता बताने वाला इतना मजबूत हो तो एड्रेस कभी भूला जा सकता है? कहा तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम है? जी हुजूर मेरा यही नाम है। आ जाओ, करम फरमाया। अब मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं, एक होता है मांगना और एक होता है खुद अता कर देना। अल्लामा जरा गौर कीजिएगा, थोड़ा पीछे से लेकर के आ रहा हूं। सरकार की बारगाह में सहाबा आते थे कलमा पढ़ के। जो लोग सहाबी नहीं बने थे, मुसलमान नहीं थे, कलमा पढ़ा मुसलमान हो गए। सलमान फारसी आए, दूर दराज से मुसलमान हो गए। खुबैब इब्ने अदी आए, मुसलमान हो गए। बिलाल हबशी आए, मुसलमान हो गए। हजरत अबू हुरैरा दामन मुस्तफ़ा से जुड़ गए। लेकिन ये सब हमारे सरों का ताज है, हमारे आका है, ये सब के सब हमारे पीर हैं, हमारे सरों का ताज, हमारे दिलों का चैनो सुकून है। मगर कमाल हजरत उमर फारूक आजम का दोबाला है, इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लामा बिअहब्बि हाज़ैनि रजुलैनि अबे जहलिन और उमरा। कहा कि पाक परवरदिगार ये अबू जहल और उमर, इनमें तुझे जो सबसे ज्यादा महबूब हो उसको तू इस इस्लाम की दौलत दे दे ताकि उसकी वजह से इस्लाम को इज्जत मिल जाए। तो एक तरफ है कलमा पढ़ना और एक तरफ ये है कि वो सब मुसलमान होना चाहते थे और इधर आका चाहते थे कि मेरा उमर मुसलमान हो जाए, इस्लाम कबूल कर ले। एक है अता करना, एक है अपनी तरफ से मांगना, दोनों के अंदर फर्क होता है। बिला तशबीह और तमसील जरा गौर करना। सरकारे हुज्जतुल इस्लाम के दीवानों, आओ बरेली शरीफ को देखो। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई कायदे मिल्लत से खिलाफत मांग रहा है, कोई ताजुश शरिया से खिलाफत मांगता था, कोई मुफ्ती आजम से खिलाफत मांगता था। लेकिन कमाल तो ये है कि हमारा मुर्शिद खुद उसको अता करे और कहे जाओ मैं तुम्हें खिलाफत दे रहा हूँ। बिला तशबीह और तमसील सरकारे हुज्जतुल इस्लाम ने सरकारे मुजाहिदे मिल्लत को लिया और अपनी खिलाफत से भी उनको पहरावर फरमा दिया। यानी मांगी नहीं थी, खुद खिलाफत अता फरमा दी। और खिलाफत अता फरमाने के बाद वो आ गए हिंदुस्तान के इसी कोशे उड़ीसा में, जामनगर शरीफ के अंदर आकर खिदमत करने लगे। खुद खिलाफत अता फरमा कर कोया ज़बाने हाल से ये कह दिया, ए उड़ीसा वालों, ये मुजाहिद तुम्हारा नहीं, ये हमारा ही फर्द है, लेकिन इसको भेज रहे हैं ताकि तुम्हारे ईमान अकीदे की हिफाजत करता चला। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इंतखाबे आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिद
फैजाने ताजू शरिया उर्स बड़े खान गाजी मुनाजिर अहले सुन्नत शान खिताब